हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जेई मेन पीवाईक्यू। पार्ट 2 रहेगा ना। पार्ट फर्स्ट भी अपन कर रखे हैं ना। पार्ट ये क्या रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा ना। तो अपन करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जेई मेन के पीवाईक्यू के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, कर दें स्टार्ट। आप क्या करोगे कि जैसे अपन क्वेश्चन निकालते हैं आप खुद से ट्राई करना, सोचना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है कि भाई अपन जो चीज़ निकालनी है उसके अपन को क्या फॉर्मूले या क्या लॉजिक अपन को पता है या नहीं है, उसके बारे में सोचना है ना। फिर इधर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कर दे। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो ना। ये देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से। पढ़ो आराम से, सोचो क्या दे रहा है, क्या निकालना है वो भी आपको सोचना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई लगाना है। ठीक है, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक ए स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल. अपने पास क्या है कि दो थ्रेड्स है, उसके उसके नीचे ही नीचे अपन ने क्या लगा दी, दो बॉल लगा दी। ठीक है, उन पे क्या है, दोनों पे सेम चार्ज है। क्या है भाई, सेम चार्ज दे रखा है, दोनों का मास भी सेम दे रखा है। तो अपन ने दो रस्सी ले लो या थ्रेड ले लो, किसी से अपन ने अगर दो चार्ज पार्टिकल अपन ने लगा दिए, फिर अपन उनको अगर छोड़ेंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो वो क्या चले जाएंगे भाई, दूर दूर चले जाएंगे। ऐसा कुछ केस है। कैसा केस है भाई, ऐसा है, देखो ना। ये ले लो ना। अगर अपन ने इनको पास पास भी छोड़ेंगे तो ये रिपेल होके क्या हो जाएगी भाई, दूर हो जाएगी। मैंने मान लिया कि अगर अपन ने इनको दोनों को ऐसे पास पास ला के छोड़ा था, बट रिपेल होने की वजह से क्या हो गई, दूर हो गई, और यहाँ पे आके ये इतनी रिपेल होके रुक गई। ठीक है, इसके बाद ये आगे और नहीं जा रही। इस केस में ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बीच व्हेन ईच थ्रेड्स मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल. ये क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है वर्टिकल के साथ, ये ले लिया अपन ने वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है ईच थ्रेड्स। ठीक है, तो उस केस में अपन को निकालना है सेपरेशन। अपन ने मान लिया कि सेपरेशन क्या है, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, दोनों के बीच के सेपरेशन क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। इस एक्स की वैल्यू क्या करनी है अपन को, निकालनी है। क्या करनी है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इस बॉल का मास भी m है और चार्ज इसका क्यू दे रखा है प्रत्येक बॉल का। ठीक है, तो अभी अपन को निकालना है भाई, ये एक्स निकालना है, और थीटा इज वेरी स्मॉल, ये भी अपन को दे रखा है। और ये कह रहा है कि सिस्टम अभी अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कहीं नहीं जा रहा, तो इसमें इक्विलिब्रियम के केस कंडीशन लगा देंगे अपन भाई। देखो भाई, इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, एम जी नीचे की ओर लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है भाई। उसके बाद इसमें एक ऊपर की ओर फोर्स, जैसे इसमें एक टेंशन इधर लगेगा, क्या लगेगा इस थ्रेड में, क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन आएगा तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी भाई अपने पास क्या होगा, थीटा होगा। तो एक ऊपर भी फोर्स का क्या आ जाएगा अपने पास, कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन का। वो आएगा अपने पास, क्या आएगा, टी कोस थीटा आएगा। टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, टी कोस थीटा। एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा ओरिजेंटल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी होगी भाई, टी साइन थीटा। क्योंकि थीटा के साथ टी कोस थीटा जाता है, और इसके साथ इधर आ गया अपने पास टी साइन थीटा। ठीक है और क्या क्या कंडीशन हो रही है भाई, और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इधर देख लो, और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस पे। देखो भाई, अब एक इस पे क्या लग रहा है इधर की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन एफ ई लग रहा है इस पे इधर की ओर। ये जो चार्ज पार्टिकल का, इस पे मैंने सारे के सारे फोर्स दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पे अपन ने क्या देख लिए, सारे के सारे फोर्स देख लिए। अब ठीक है, ये अब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, इस पे नेट फोर्स क्या है,
जीरो है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यहाँ पे ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, लेफ्ट वाले फोर्स बराबर राइट वाले फोर्स कर देंगे अपन। क्या कर देंगे भाई, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले। ठीक है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। चलो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, और अपने पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ पे आराम से आ जाएगी। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, के क्यू। अब यहाँ पे इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना लगेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, एक्स है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनके बीच का क्या आ जाएगा, सेपरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ जाएगा। ठीक है तो अभी लगा दो भाई, देखो जैसे है ना, यहां से इक्वेशन आ गई अपने पास, टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अपन ने एक्स लिया है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, टी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, ये सिस्टम अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। समझ में आ गई बात। अभी देखो भाई, इन इक्वेशन को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू डिवाइड बाई फर्स्ट कर दूं मैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। इक्वेशन मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन टू डिवाइड बाई वन कर दिया। क्या कर दिया भाई, इक्वेशन टू डिवाइड बाई वन कर दिया है। ठीक है, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा क्या हो जाएगा, टी से टी चला जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, टेन। ठीक के ये आ जाएगा अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन ने सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड किया था, तो ये आ गया अपने पास, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। बट अपन को निकालना क्या है भाई, अपन को तो एक्स निकालना है। और अपन को एक चीज दे रखी है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या दे रखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल के केस में क्या होगा, टेन थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब थीटा वेरी स्मॉल का मतलब है कि ये जो इनके बीच सेपरेशन हुआ, तो ये जो दूर गया वो वाली डिस्टेंस बहुत ही छोटी है। ठीक है ना, टेन थीटा अगर वेरी स्मॉल हो तो उस केस में अपने पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ से टेन थीटा, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ के बराबर है। अगर थीटा वेरी स्मॉल है ना, इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, समथिंग क्या है, इक्वल है। समथिंग क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो अभी अपन देखते हैं भाई तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो या साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगी, अपने पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, समथिंग इक्वल होगी। ठीक है, तो इस केस में टेन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बेस, इसकी लेंथ अपने पास नहीं है, बट इसकी लेंथ अपन को पता है कि इस थ्रेड की लेंथ कितनी थी, इस थ्रेड की लेंथ थी एल। तो ये जो एल होगी ना, वही ये होगी। इसकी लेंथ अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी समथिंग। आप टेन थीटा बराबर क्या रखोगे, साइन थीटा रखोगे। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू भी, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन टू एल है। टेन थीटा की भी यही आएगी, क्योंकि जो इतनी ये लेंथ है वो समथिंग इसके बराबर है। क्या है, समथिंग बराबर है। ठीक है, तो टेन थीटा और साइन थीटा क्या आते हैं, बराबर आते हैं अगर थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो ये अपने पास आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एक्स अपॉन टू एल आ गई। ठीक है ना, एक्स वाई टू क्यों लिया था, क्योंकि ये एक्स वाई टू है, ये एक्स वाई टू है, तो कंप्लीट अपने पास एक्स हो गई थी। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, एक्स अपॉन टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अभी अपन को निकालना क्या है भाई, एक्स निकालना है। तो एक्स को एक साइड में ले लो और सारों को एक साइड में ले लो। ठीक है अपन को एक्स निकालना है, ये लो यहाँ पे एक्स निकाल देते हैं। तो ये देखो, एक्स को मैं इधर लेकर आ गया, ये हो गया एक्स क्यूब।
देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेके आगे हो गया एक्स क्यूब अपने पास, ठीक है। इसको 2l को इधर लेके आ जाओ, 2l के क्यू स्क्वायर एम जी, ठीक है। एक्स क्यूब बराबर अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 2l का l है, k का वैल्यू रख दिया अपन ने 4 पाई अब साइलन नोट क्यू स्क्वायर एम जी, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा अपने पास, देखो l क्यू स्क्वायर 2 पाई अब साइलन नोट एम जी की पावर 1/3, ये आ गया अपने पास। क्या आ गया भाई, x की वैल्यू आ गई l क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। अपने पास क्वेश्चन क्या था भाई, एक दो थ्रेड थी, उनके दो साइड पे अपन ने क्या लगा दिया, एंड पे क्या लगा दिया था, दो टेनिस बॉल लगा दी थी, ठीक है। उनका ईच का मास था m, दोनों का चार्ज क्या था क्यू क्यू था। उनको ऐसे ही पास ला के छोड़ा तो उनमें सेपरेशन आ गया रिपल्सन की वजह से। वो वर्टिकल के साथ ईच बॉल क्या एंगल बना रही थी अपने पास, जो बॉल से जो थ्रेड थी वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी। तो उस केस में अपन को निकालना था कि भाई जब ये चार्ज रिपेल होके x डिस्टेंस पे चले गए तो अपन को वो x डिस्टेंस निकालनी थी दोनों चार्ज के बीच की। तो अपन ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो लगाने का मतलब इस बॉल पे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो फिर अपने पास कंडीशन आ गई टी साइन थीटा टी कोस थीटा में इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक कंडीशन थी कि थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल के केस में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। या अपन कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन टेन थीटा निकालो या साइन थीटा निकालो, थीटा वेरी स्मॉल के केस में दोनों क्या आएंगे, समथिंग इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन लगा के अपन ने क्या निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन द xy प्लेन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द z एक्सिस एट ए डिस्टेंस z फ्रॉम द। ये तो अपन को पता ही है यार, क्लास में अपन डेरिवेशन करते ही हैं कि किसी भी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसी भी डिस्क की वजह से। सपोज कि ये डिस्क है, ठीक है, तो उससे उसकी एक्सिस पे है इसकी चार्ज इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये अपने पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी अपने पास क्या है, सिग्मा है। तो इस पॉइंट पे अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो ई बराबर अपने पास कितना आता था भाई, सिग्मा अपॉन 2 साइलन नोट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन एक्स डिस्टेंस पे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आता था। अब यहाँ पे क्या निकालना है, जेड एक्सिस पे निकालना है, तो एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे भाई, जेड रख देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 साइलन नोट 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। ये मैंने एक्स एक्सिस पे निकाला है, ऐसे ही ये ऐसे डिस्क ले ली। अगर यहाँ पे जेड एक्सिस पे निकालते अपन, इस पॉइंट पे निकालते तो अपने पास वो वाला आंसर आ जाता, क्या आ जाता। तो ये अपने पास, ये तो अपन को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और अपन फॉर्मूला वैसे भी कर भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे निकाल सकते हैं अपन, एक रिंग की वजह से निकालेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन, इसमें एक रिंग की वजह से वैसे डेरिवेशन कर सकते हैं, बट अभी अपन को इसकी जरूरत नहीं, अपन को ये पता भी रहना चाहिए। रिंग की वजह से निकाल के अपन क्या करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे निकाल भी सकते हैं, और आपने क्लास में भी किया होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही रहना चाहिए, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कि किसी भी आर्क की वजह से, ठीक है ना, सर्कुलर पोर्शन का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, उसकी वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऐसा पार्ट, कि सर्कुलर आर्क का कुछ पोर्शन ले लिया और अपन को क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस सर्कुल के सेंटर पे, ठीक है। फिगर शोज ए रोड ए बी विच इज बेंट इन ए 120 डिग्री सर्कुलर आर्क ऑफ ए रेडियस आर ए सर्कल ए चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रोड ए बी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ओ इज। अपने पास क्या, ये एक सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से इसके सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसका चार्ज है इस पे क्या है, माइनस क्यू है। तो मतलब ये इस पे नेगेटिव चार्ज है भाई, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये एक सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालना है भाई, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड
नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इसके खुद की ओर होगा या नहीं होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव की ओर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो यहाँ पे पॉइंट से खुद से अवे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो चलो भाई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसके लिए अपन को सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है उसके सेंटर पर। ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, जैसे ये एक सर्कुलर आर्क ले लिया मैंने, कोई सा भी ये ले लिया, लो चलो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये रेडियस आर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, इस पे ऐसे कुछ चार्ज है, ठीक है। और ये रेडियस है, सिर्फ वायर यही है, इसी पे ही चार्ज है। इसकी वजह से मुझे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है 2k लैम्बडा आर साइन थीटा बाई 2। थीटा होता है ये वाला एंगल, और ये फॉर्मूला हो गया, आर क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। जैसे मैंने ये सर्कुलर आर्क ले लिया, वैसे ही अपने पास क्या है, ये सर्कुलर आर्क ही तो है, ये देखो, ये देखो, ये वाला, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अभी इसमें देख लो भाई, कंप्लीट थीटा कितना है भाई, कंप्लीट थीटा ये देखो 120 डिग्री है। तो ये देखो, चलो ई बराबर 2k लेमड़ा अपॉन आर, आर ये रेडियस हो गई, आर की आर रख दी, साइन थीटा बाई 2, थीटा है 120, 120 बाई 2 मतलब साइन 60। तो ई बराबर कितना आ गया भाई, 2k लेमड़ा अपॉन आर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये अपने पास आ गया लेमड़ा के टर्म में, अपने पास आंसर आ गया। बट अपन को यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेमड़ा नहीं दे रखी, अपन को इसका चार्ज दे रखा है क्या, क्यू दे रखा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है। तो चलो अभी इसको इधर की ओर सोल्व कर लेते हैं। अब अपना कुछ काम नहीं बचा, सारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं पे ही सोल्व हो गया अपना। बस अपन को एक बात ये देखनी है कि इस लेमड़ा को किसके टर्म में रखना है, क्यू के टर्म में रखना है। किसके टर्म में रखना है, लेमड़ा को क्यू के टर्म में रखना है। अब अपन को पता है कि भाई लेमड़ा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, कि भाई लेमड़ा सिग्मा अपने पास क्या होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूले भी आपको पता रहना चाहिए। लेमड़ा का मतलब हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा का अपने पास हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। रो का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बट अपने पास यहाँ पे यही यूज लेना है, अपन को यहाँ पे क्या होना है, यही यूज लेना है। ये मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अपने क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक। तो Q बराबर अपन को लेमड़ा की वैल्यू रखनी है भाई। अपने पास आंसर में देख लो कहीं लेमड़ा नहीं दिख रहा है, Q के टर्म में दिख रहा है, तो लेमड़ा की जगह अपन क्या रख देंगे, Q अपॉन L। अब भाई अपन को इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, यहाँ A से लेके B तक की क्या पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए इस AB आर्क की, ठीक है। इस AB आर्क की क्या होनी चाहिए पता, लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ निकालो भाई, सारे लेंथ निकालो, क्योंकि ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री 120 डिग्री है, तो ये सर्कल का क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। कितना हो गया भाई, सर्कल का थर्ड पोर्शन हो गया। थर्ड पोर्शन हो गया तो अपने पास कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr होती है। तो इसकी ये 1/3 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी कंप्लीट की लेंथ कितनी हो जाएगी, कंप्लीट लेंथ होती है सर्कल की 2πr, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। और ये सर्कल का थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन का पता मुझे कैसे चला कि 120 डिग्री है, तो पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कंप्लीट अपने पास ये कितना होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का 120 डिग्री कितना होता है, 1/3। तो ये लेंथ अपने पास कितनी आ गई, 2πr/3 आ गई। कितनी आ गई भाई, लेंथ कितनी आ गई अपने पास, 2πr/3 आ गई। तो लेमड़ा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन L। L की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2πr/3। तो लेमड़ा की वैल्यू अभी यहाँ पे रुक दो, बस इसके अंदर क्या रख दो, लेमड़ा की वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ गया। ये देखो भाई, लेमड़ा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो E बराबर 2k की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे, k बराबर 4πε0, ठीक है।
अपॉन आर का आर है ही, ठीक है। लेमड़ा की वैल्यू रख देते हैं, लेमड़ा की वैल्यू कितनी है भाई 3q अपॉन 2πr, लेमड़ा की वैल्यू रख दी और √3/2। ये अपने पास आंसर आ गया भाई। ये क्या आ गया आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। 3√3, ये देखो 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे है ना, ये 2 से ये 2 चला गया, तो ये आया अपने पास 3√3q, 3√3q अपॉन 8 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, अब साइलेंट नोट r इंटू आर, आर स्क्वायर। अब देखो भाई माइनस साइन क्या बता रहा था, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माइनस में क्यों नहीं रखा, है ना। माइनस साइन अपन को सिर्फ बताएगा डायरेक्शन को, माइनस क्यू अपन को क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। माइनस क्यू की वजह से देखो, अभी यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज है, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अपन के पास सिर्फ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव की वजह से खुद की ओर होता है, खुद की ओर होता है तो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है इस पॉइंट पर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है इस सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक। तो अपन को माइनस साइन के रखने की जरूरत नहीं थी, माइनस साइन अपन को सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इस नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की ओर होगा, खुद की ओर होगा तो यहाँ पे क्या लेना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है प्लस आई कैप में आ रहा है, प्लस आई कैप में आ रहा है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं कि नेगेटिव, ठीक है। तो 3√3q 8πε0 ये वाला ऑप्शन आ गया बी। तो कोई भी नेगेटिव पे क्लिक नहीं करेगा कि यार यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास नेगेटिव आई में थोड़ी ना है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर थोड़ी ना है कि अपन माइनस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया बी वाला आंसर सही हो गया है ना। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये देखो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू ए गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। अपन को यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू ए गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स, यस। अपने पास कोई भी सरफेस है, जैसे अपन ने कोई भी ये ले लिया, चलो क्यूबिकल क्लोज सरफेस ही ले लेते हैं ना। अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है ना, ये लो अपन ये ले लेते हैं क्यूबिकल, ये सरफेस ले लिया, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर कर रही है इसमें, ये देखो इधर से ऐसे एंटर कराएंगे तो अपन को पता है कि इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा या नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपने पास होगा इधर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर हो रहा है और उस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है बाहर की ओर है। तो फाई बराबर क्या होता है अपने पास, फाई बराबर क्या होता है भाई, फाई बराबर E A कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा। तो एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को क्या प्रोवाइड करेगा नेगेटिव फ्लक्स, फाई बराबर E A कोस थीटा। तो अपने पास जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही थी, एरिया वेक्टर इधर की ओर था, दोनों के बीच एंगल कितना था 180 का था, तो फ्लक्स क्या आएगा भाई, इंटरिक फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बट ये तो अपना क्या है करेक्ट है, ये क्या है भाई करेक्ट है, ठीक। आगे वाला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 2 देखो, देखा नहीं क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेज विल बी द सेम, यस। अपने पास पता है कि एक क्यूब के सेंटर पे अगर अपन ने चार्ज रख दिया, जैसे लाइक यही क्यूब था, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया ना, क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू रख देते हैं, इसके सेंटर पे अपन ने एक क्या रख दिया चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन को क्या निकालना है, इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी बाहर की ओर, ठीक है। तो ये क्या है कि हर सरफेस से साइमेट्रिक है, हर सरफेस से क्या ये साइमेट्रिक है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है, सारे सरफेस क्यूब है तो सारे एरिया सेम है,
सारे सरफेसेज की डिस्टेंस उस चार्ज से सेम है, ठीक है। सारे चार्जेस इस चार्ज के लिए सारे के सारे सरफेस सेम टू सेम है, ठीक है। तो फाई बराबर अपने पास पता है कि पूरे क्यूब से फ्लक्स निकलेगा, फाई क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, तो अब अपन के पास एक सरफेस से कितना लिखेगा, फाई क्यूब या फाई बाई 6 सरफेसेज से कितना निकल रहा है अपने पास, क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। अगर आपको एक सरफेस से पूछ ले तो यूनिटरी मेथड से आप क्या निकालोगे, फ्लक्स, फ्लक्स बाई वन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रत्येक सरफेस से ये जो क्यूब की प्रत्येक सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। कितना निकलेगा भाई, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी अपने पास सही था, ये भी सही था, ठीक है। अब अपन को तो यहाँ से गलत स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज 0, ये भी सही है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या क्या कह रहा है, द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज 0। अपने पास एक क्लोज गॉसियन सरफेस ले लिया अपन ने ये, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अपन ने ऐसे, तो इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी उतनी इससे बाहर निकल गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर की उतनी इससे बाहर निकल गई, और इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो अपन को पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई कैसे निकालते हैं, फाई किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कुछ नहीं है। अगर अपन इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर होती है उतनी बाहर निकल जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही इसको, नेट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग 0 हो गई इसमें नेट, ठीक। तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, सही हो गया। अपन को क्या देखना है, गलत स्टेटमेंट देखना है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ए गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड ए फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये क्या कह रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस, अपने पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, कोई सा भी गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पैरेलल लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे क्रॉस ही नहीं करेगी, क्रॉस ही नहीं करेगी, तो उसमें नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। बट ये क्या कह रहा है, नॉन जीरो। ये ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गॉसियन सरफेस के पैरेलल लगा दी, जैसे ये सरफेस है इसके पैरेलल में फील्ड लाइन लगा दूंगा तो वो क्रॉस करेगी ही नहीं, क्रॉस नहीं करेगी तो फ्लक्स नहीं मिलेगा भाई। फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है या उसको कट कर रही है, ठीक। तो देखो भाई ये ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, गलत हो गया, और अपन को गलत वाला ही देखना था। तो इसमें ओनली 4, तो गलत स्टेटमेंट अपना कौन सा है, 4 वाला है, और गलत वाला स्टेटमेंट ही अपन को इनमें से क्या करना था, सर्च करके निकालना था। तो गलत वाला कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10 की पावर 5 है या 3 है, चलो जो भी है ना, जस्ट प्रिवेंट ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ ए मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी। अपने पास इसमें क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है। अब उसको अपन अगर यहाँ पे छोड़ते हैं, एक वाटर ड्रॉपलेट अगर अपन ने यहाँ पे छोड़ी तो उस पर mg लगेगा तो वो नीचे आके गिरेगी भाई, श्योर है। बट अपन चाहते हैं कि ये ड्रॉपलेट यहाँ की यहीं पे ही रहे, यहीं की रहे, तो जितना mg लग रहा है उतना ही उस पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए तो वो ड्रॉपलेट वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इस केस में अपन को क्या होना चाहिए कि ये ड्रॉपलेट है, इस पे mg लग रहा है नीचे की ओर, तो इस पे जितना mg लग रहा है उतना ही अगर अपन ऊपर की ओर q ही लगा दे तो ये क्या रह जाएगी, यहीं की यहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, mg बराबर क्या होना चाहिए, q ही होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी, तो q बराबर क्या हो जाएगा भाई अपने पास, mg अपॉन e हो जाएगा। अब अपन को सारी वैल्यूज दे रखी है, मास भी दे रखा है, g भी दे रखा है, ठीक है। मास कितना दे रखा है, 0.1 ग्राम दे रखा है, g की वैल्यू तो अपन को पता है 9.8 है ही, ये देखो ये है ही, अपॉन ई भी दे रखा है, ई की वैल्यू भी दे रखी है, ये देखो। तो सारी की सारी वैल्यू रख के आप क्या कर लोगे, इसे सोल्व कर लोगे। एम की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू रख दो, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू रख दो। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं ना, ठीक। तो ये कैलकुलेशन खुद कर लेना है ना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द फिगर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज q इन 3 डिफरेंट रीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज गिवन बाय। अब अपने पास क्या है कि एक चार्ज यहाँ पे प्लेस है, एक चार्ज क्या है यहाँ पे प्लेस है, ये क्या है होलो रीजन है, और एक ये क्या है स्पेरिकल सेल है, ये स्पेरिकल मेटल स्पेरिकल सेल होनी चाहिए ऐसी कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। अपने पास क्या है एक चार्ज है, अपने पास जैसे एक ये होलो रीजन ले लिया, उसमें एक चार्ज क्यों रखा, और उस चार्ज को अपन ने एक स्पेरिकल सेल से ढक दिया। जैसे ऐसे मान लो कि लाइक है होलो बॉल हो गई, होलो बॉल का एक ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी मोटी मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे मान लो फुटबॉल की बॉल होती है ना, उसी टाइप से अंदर होलो और बाहर वाली ये लेयर होगी अपने पास बॉल की, ठीक है, ये क्या है कंडक्टिंग है, ये वाली क्या है कंडक्टिंग है, और होलो रीजन के सेंटर पे अपन ने एक चार्ज क्या रख रखा है पॉजिटिव क्यू चार्ज रख रखा है, देखो ये यहाँ पे रख रखा है। अब ये अपन को पूछ रहा है कि ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो तीनों में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ कि किस में जीरो होगा नॉन जीरो। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकालनी, अपन को जस्ट चेक करके बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में जीरो है और किस में नॉन जीरो है, ठीक। ये देखो ऑप्शन से दिख रहा है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नॉन जीरो है। तो अब अपन को पता है कि भाई ये क्यू चार्ज है, ये होलो रीजन है, तो होलो रीजन है तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर निकलेगा भाई, खुद से बाहर की ओर निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा भाई। तो इस फर्स्ट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, फर्स्ट रीजन में अपने पास क्या नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो E1 इज नॉट, ये फर्स्ट रीजन ही तो है अपने पास, ये देखो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन, ठीक है, तो ई फर्स्ट रीजन में अपने पास क्या है नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, फर्स्ट रीजन में जीरो नहीं होगा। अब ये क्यू चार्ज है और ये क्या है कंडक्टर है, ये क्या है अपने पास कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इस क्यू की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्या इंड्यूस हो जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जितना इस पे नेगेटिव अगर क्यू इंड्यूस हुआ उतना का उतना ही इस पे ऊपर की ओर कितना हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज को अपन को क्या रखना है कंजर्व रखना है, क्योंकि जितना अगर यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है उतना ही ऊपर क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब अपन को पता है कि ये कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, ये वाला रीजन क्या है कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, ये क्या है रीजन कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर सेकेंड वाले रीजन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, तो ई सेकेंड में अपन ने क्या लिख दिया भाई जीरो लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड रीजन में इससे ऐसे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि ये बाहर वाले चार्जेज है इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और वो इस सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये भी पता होना चाहिए है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा भाई, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये इस सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, थर्ड रीजन में भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रीजन में जीरो होगा, सेकेंड रीजन में क्या होगा जीरो होगा, थर्ड में जीरो नहीं होगा, फर्स्ट में जीरो नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन अपने पास क्या हो गया कि फर्स्ट में अपने पास नॉन जीरो, सेकेंड में जीरो, थर्ड में नॉन जीरो, समझ में आ गई बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला देखो देखा नहीं, two identical metallic sphere A and B when placed at a certain distance in air repel each other with force F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by the sphere C will be. अपने पास क्या थे पहले दो स्पेयर थे A and B, ठीक है, वो इक्वली चार्ज किए हुए थे, उनके बीच अपन ने इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो स्पेयर थे A और B, उनके पास इक्वल मास इक्वल साइज इक्वल चार्ज है उनका, ठीक है। उसके पास उसके बाद अपन ने क्या किया एक स्पेयर सी लेके आए, ठीक है ना, वो भी उसके जैसा ही था बट उसपे क्या नहीं था चार्ज नहीं था। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए, पहले अपन को उसने ए के कांटेक्ट में लाए, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, देखो ना ये ए स्पेयर है, इसका चार्ज क्यू है, ठीक, ये बी स्पेयर है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इसकी और इसकी रेडियस सेम है, मास सेम है, ठीक, और दोनों एक जैसे हैं,
ठीक है। अब अपने पास एक स्पेयर सी है, सी को अपन लाए और इसके टच कराया, अपन एक सी स्पेयर को लेके आए ऐसे, क्या लेके आए, एक सी स्पेयर को लेके आए, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके जैसा ही था, ये क्या है, सी स्पेयर है, इसको लाए और ए के साथ टच कराया, टच कराया तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। ए से चार्ज किस पे आएगा, सी से आएगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों की साइज सेम है, ठीक है, साइज सेम है, तो ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि ये चार्ज आधा आधा हो जाए। जैसे इस पे ही QY2 हो गया और इस सी पे ही क्या हो जाएगा, QY2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही ये चार्ज फ्लो होना रुक गया, फिर मैंने क्या किया, इस सी को उठा के इसके टच में ले गया, तो सी के पास चार्ज कितना आ गया, QY2, ए के पास भी चार्ज कितना हो गया, QY2, क्योंकि अपन को टोटल चार्ज भी कंजर्व रखना है, टोटल चार्ज कंजर्व रखना है भाई। तो ये देखो अभी मैं यहाँ से इसका टच से हटाता हूँ, इसको सी को यहाँ से हटा दिया भाई, और सी के पास चार्ज कितना आ गया था भाई, QY2, और ए के पास भी बचा QY2। अब मैं सी को लेके आया यहाँ पे, सी को लेके आया यहाँ पे और इसके साथ टच करा दिया, ये QY2 था और इसके पास चार्ज था Q। तो अब देखो भाई इसके पास चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है तो इससे चार्ज इस सी की ओर जाएगा, किसकी ओर जाएगा, सी की ओर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि इन पे दोनों साइज सेम है तो दोनों में इक्वल हो जाए, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अगर दोनों की साइज इक्वल नहीं है तो उस केस में अपन को लगाना होगा पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ठीक है। इसमें भी पोटेंशियल इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट अपन को यहाँ पे वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम साइज के हैं, ठीक, सेम साइज के हैं। तो देखो यहाँ से ये Q है, यहाँ पे QY2 है, तो यहाँ से इसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, किससे, बी से सी में, और तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्वल हो जाए या पोटेंशियल सेम हो जाए। जैसे ही QY चार्ज इधर आया यहाँ से, तो इस पे हो गया 3QY4, और इसके पास अगर QY4 इधर चला गया तो इसके पास भी बचेगा 3QY4, ठीक है। तो अब अपने पास इनके पास क्या हो गया, चार्ज इक्वल इक्वल हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। इसके पास पहले ए था, ए के पास Q चार्ज था, ए के टच में लेके आए सी को, सी के पास कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों में QY2 चार्ज आ गया। फिर इस चार्ज स्पेयर को मैं क्या लेके आया, बी के टच में लेके आया, किसको, सी को, तो सी के पास Q था, सी के पास नहीं, अपने पास बी के पास Q चार्ज था और सी के पास था QY2। तो यहाँ से इसमें चार्ज फ्लो होना हुआ स्टार्ट हुआ, जब तब तक होता रहा जब तक दोनों का इक्वल हो जाए या दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, 3QY4। अब अपन को तीनों स्पेयर के चार्ज पता चल गए। फिर अपन ने क्या किया, इस स्पेयर सी को इसके टच से हटाया, इसके कॉन्टेक्ट से हटाया, और अपन ने इसको यहाँ पे बीच में ला के रख दिया, बीच में ला के रख दिया, और इसका चार्ज कितना है भाई, 3QY4, ये सी स्पेयर है, और बी के पास भी अब चार्ज कितना हो गया भाई इसके पास भी चार्ज कितना हो गया, 3QY4 हो गया, ठीक। और इस ए के पास चार्ज कितना है, QY2 है, ये अपने पास है ए स्पेयर, ये है ए स्पेयर, ये बी और ये सी, ठीक। अब अपन को क्या निकालना है भाई द फोर्स एक्सपीरियंस बाई स्पेयर सी विल बी, अब अपन को सी पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट लाइन में अपन को क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। या क्या कर रहा है, पहला कंडीशन अपन को ये दे रखा है कि अगर ये दोनों स्पेयर एयर में रखे हुए थे, फर्स्ट केस में जब इनके बीच कोई भी सी नहीं था, ऐसे रखे हुए थे, ये वाला ए था, ये वाला था अपने पास बी, तो इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या था, KQ²/R²। एक ये लाइन दे रखी है अपन को फर्स्ट लाइन में कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद दिस फोर्स F बराबर KQ²/R²। फिर अपन ने क्या किया, इस ए के कांटेक्ट में लेके आए थे अपन सी को, फिर सी को यहाँ से कांटेक्ट से हटाया, फिर अपन लेके आए कांटेक्ट में किसके साथ, बी के साथ कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है। फिर उसको अपन ने क्या रख दिया, बीच में लाके रख दिया। अब अपन को क्या निकालना है, सी पे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन सी, इस पे अपन को नेट फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन सी। तो चलो भाई फोर्स ऑन सी निकाल लेते हैं ना। अब देखो भाई तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो सी पे ये वाला जो बॉल है इसको इधर की ओर धक्का लगा रहा है, ये वाला बी इसको इधर की ओर पुश कर रहा है,
ए वाला इसको किधर की ओर पुश करेगा, इधर की ओर करेगा। दोनों क्या लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब अपन को पता चल जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड देख के कि कौन सा ज्यादा रिपेल करेगा, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर सी इज, अब देखो भाई अपने इस पे फोर्स निकाल लेते हैं अपन को पता है कि ये वाला इन दोनों के चार्ज ज्यादा है, तो बी वाला इसको ज्यादा धक्का देगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी, पहले इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लो, कितना आएगा के, इस बी की वजह से सी पर उधर की ओर फोर्स लगेगा, के Q1 Q2, Q1 हो गया 3Q/4, Q2 भी हो गया अपने पास 3Q/4 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कंप्लीट डिस्टेंस थी अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक R थी, तो ये कितनी हो जाएगी R/2, ये भी कितनी हो जाएगी R/2, क्योंकि ये अपन को पता थी कितनी थी R थी, ठीक। तो ये देखो R/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कर दो। अब ये वाला चार्ज इसको इधर की ओर धकेल रहा है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, उधर की ओर धकेलेगा, किधर की ओर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक। तो ये कितना फोर्स हो जाएगा, के Q/2 3Q/4 के Q1 Q2 अपॉन R²। बस इसको सोल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। जिस जगह के Q² अपॉन चलो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ ना। तो देखो भाई KQ² KQ² अपॉन R², ठीक है। तो ये आएगा 9, 3 × 3 9, 9 अपॉन 16 अपॉन 1/4, तो ये 4 आएगा ऊपर की ओर, ये आ गया अपने पास, ठीक। माइनस साइन KQ² R², ठीक है, KQ² अपॉन R², ये आ गया 4, 3 ऊपर है ही, 3 मल्टीप्लाई नीचे वाला 4 ऊपर आ गया अपॉन 8, ठीक। ये अपने पास आ गया FC, सी पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास KQ² अपॉन R², 9/4, मैंने KQ² अपॉन R² कॉमन ले लिया यहाँ से, और 9/4 माइनस साइन लगाया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। KQ² अपॉन R², 9/4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3/2, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको आगे और सोल्व करो, 9/4 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास FC = F KQ² अपॉन R² की वैल्यू कितनी है, KQ² अपॉन R² को मैं क्या रख सकता हूँ, F रख सकता हूँ। यहाँ पे अपने पास एलसीएम आ गया 4, तो 4 का ये गया 9 में, 1 टाइम 2 का 2 माइनस 6 3/4, तो FC बराबर क्या आ गया अपने पास, 3F/4 आ गया। FC कितना आ गया भाई, 3F/4 आ गया, कितना आ गया, FC बराबर 3F/4, तो 3F/4 अपने पास कौन से ऑप्शन में आ गया, बी ऑप्शन में आ गया। कौन से ऑप्शन में आ गया, बी ऑप्शन में आ गया, सही हो गया अपने पास क्वेश्चन, ठीक। अपन आगे इसमें कुछ नहीं था भाई, अपने पास कुछ नहीं था, 2 स्पेयर थे, ठीक है, ए और बी, उन पे चार्ज था, Q सेम था, और मास भी सेम था, रेडियस भी सेम थी। फिर अपन एक सी को ए के टच में कॉन्टेक्ट में लेकर आए, ठीक। फिर अपन क्या किया, उसके कॉन्टेक्ट से हटाया, किसको, सी को, फिर उसको किसके कांटेक्ट में लेके आए, बी के कांटेक्ट में लेके आए, फिर उसको वहां से हटाया, फिर अपन ने उन दोनों के बीच में रख दिया इस सी को, फिर अपन ने उस सी पे क्या निकाला, नेट फोर्स निकाला। सी पे अपने पास चार्ज आ गया था 3Q/4, बी पे भी अपने पास चार्ज बचा था 3Q/4, और ए पे अपने पास चार्ज बचा था Q/2, ठीक। तो अपन ने ऐसे सोल्व कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस कुछ लगाना ही नहीं था, कूलाम लॉ लगाना था बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो सारे, two identical positive charge Q each are fixed at a distance of 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass m is placed at midpoint between the two fixed charges for a small displacement along the line joining the fixed charges. The charge Q naught execute SHM. Time period of the oscillation of the charge Q naught will be. इसके अंदर क्या है कि अपने पास तीन चार्जेस है,
एक तो कैपिटल क्यू, एक कैपिटल क्यू, उनको अपन ने 2a डिस्टेंस पे रख रखा है। एक स्मॉल क्यू नोट को अपन ने क्या किया, उनके बीच में लाके रखा और उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के अपन को उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वहां पे सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करेगा। उसको अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। जैसे अपने पास ये था, ऐसा कुछ केस था कि एक क्यू चार्ज था यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे भी क्यू था, ठीक है, ये दोनों 2a डिस्टेंस पे थे। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नोट, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाके रखा, फिर इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया। इसको क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो ये डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि भाई जब ये चार्ज बीच में था, बीच में था तो दोनों के दोनों तीनों चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर धकेल रहा था, ये वाला चार्ज इधर धकेल रहा था। जब बीच में था तो वो इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 हो पा रहा था, तो वो वहां पे क्या था, रेस्ट पे था। भाई इधर वाला जितना धक्का दे रहा है इधर से उतना ही धक्का इधर से लग रहा है, दोनों धक्के बराबर लग रहे हैं, तो वो बीचों बीच रह रहा था। अब जैसे ही अपन ने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, किधर डिस्प्लेस कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस कर दिया इसको। इधर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो ये इस चार्ज के नजदीक आ गया, इसके नजदीक, और इसके क्या है, दूर है। तो अब इसका धक्का वापिस कंपेयर टू दिस ज्यादा हो जाएगा, इसका धक्का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये इसके पास आ गया, पास आ गया तो ये इसको ज्यादा धक्का देगा, तो ये चार्ज वापिस इधर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। वापिस ऐसे इधर गया, कहीं जाके रुकेगा, फिर वापिस इधर आना स्टार्ट होगा। देखो ये चार्ज इधर की ओर डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही इसका धक्का इधर की ओर बढ़ गया, बढ़ गया तो ये कहीं पे आके रुकेगा, फिर वापिस इधर आएगा, कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ आते ही वापिस इसका धक्का इसके कंपेयर में इसका धक्का इधर की ओर ज्यादा हो जाएगा, तो ये चार्ज वापिस इधर आएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। इस टाइप की मोशन को अपन क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, टू एंड फ्रो। यहाँ पे आया, इधर का धक्का बढ़ा तो वापिस गया, वापिस गया, यहाँ पे आया, इसका धक्का बढ़ गया तो वापिस इधर इधर, ऐसे 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 यहाँ पे क्या होगी, एक मोशन होगी। और इस टाइप की मोशन को अपन क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपन को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है भाई, टाइम पीरियड निकालना है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन को इस डिस्प्लेस्ड कंडीशन में इस पे फोर्स निकालो। पहले ये चार्ज यहाँ पे था, फिर ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये यहाँ, ठीक है। अपन को पता है कि इनके बीच का सेपरेशन अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, इनके बीच का सेपरेशन 2a दे रखा है, q एंड q के बीच। अब मैंने इसको यहाँ से x डिस्प्लेस कर दिया, आपने भाई इसको कितना डिस्प्लेस किया था, x डिस्प्लेस किया था। टाइम पीरियड जब भी अपन को निकालना हो, फ्रीक्वेंसी जब भी अपन को निकालनी हो, तो उस पर डिस्प्लेस्ड कंडीशन में फोर्स निकालो, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, जब ये क्यू नोट क्या पे है, यहाँ पे है, तो उस केस पे इस पे नेट फोर्स निकालो। चलो नेट फोर्स निकालते हैं इस पे ना। फोर्स ऑन इस क्यू नोट, फोर्स ऑन क्यू नोट, अपन किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, क्यू नोट पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन को पता है कि भाई ये क्यू है, इस क्यू और इस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इतनी a होगी प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसकी वजह से निकाल लेते हैं। इस के बड़े वाले इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू नोट, के क्यू नोट a प्लस एक्स, ये a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसकी वजह से फोर्स किधर हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो गया। किधर हो गया भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो गया, ठीक है। तो इसको पुनः ले लिया पॉजिटिव। अब ये चार्ज है, इसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा भाई, इधर की ओर लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, नेगेटिव में लगेगा। तो मैंने ले लिया नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्यू नोट, और अपन के पास वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये कंप्लीट अपन को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की a है और ये x है, तो ये इतनी सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, a माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये लो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
तो अब बस अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। एफ बराबर, अब अपन इसको सोल्व कर देंगे आगे। देखो अपन को ये कंडीशन और भी दे रखी है कि जो ये एक्स है ना इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए है फॉर वे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो चलो भाई इसको सोल्व करो है ना। अब मैं है ना यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्यू भी कॉमन ले लिया, क्यू नॉट भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से है ना, यहाँ से नीचे से भी क्या ले लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से ए कॉमन, ए स्क्वायर नहीं, मैंने यहाँ से ए बाहर निकाला तो ए कॉमन आ जाएगा बाहर। जैसे इस ब्रैकेट से मैंने ए बाहर लिया तो 1x प्लस ए का होल स्क्वायर ये बचा। यहाँ से भी मैंने के क्यू क्यू नॉट बाहर लिया, यहाँ से मैंने ए को बाहर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये 1/1 माइनस एक्स अपॉन ए की होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आ गया सभी को। मैंने क्या किया, यहाँ से ए बाहर निकाला, ए स्क्वायर आया, उसको भी बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1x अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से भी मैंने के क्यू क्यू यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ ऊपर बचा 1, फिर यहाँ से अपन ने ए को बाहर निकाला तो अपने पास ऐसे आ गया, ठीक। अब अपन को पता है क्या कंडीशन दे रखी है कि भाई अपने पास जो ये x है ना इज वेरी वेरी लेस देन ए है। ये देखो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इसका मतलब ये है कि x इज वेरी वेरी लेस देन ए। तो इसका मतलब अपन इसको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको लगाएंगे यहाँ पे है ना। तो f कितना आ जाएगा इस पे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अपन इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर 1 प्लस एक्स ए की पावर -2 ऊपर लेके आगे, माइनस साइन लगाया, इसको भी ऊपर लेके आगे 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर -2 ऐसा कर दिया अपन ने। इनको जो भी ये नीचे थे इनको क्या लेके आगे, ऊपर लेके आगे। अब अपन को पता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन a के कंडीशन में अपने पास जो भी पावर होगी वो इसमें क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। ये ले लो आगे, ठीक है, पावर इसमें आगे आ जाएगी और अपन टर्म्स होगी उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस 2x अपॉन ए, माइनस का साइन -1 हो गया, माइनस माइनस ये माइनस आगे आया तो प्लस हुआ, प्लस को वापस माइनस हो गया तो ये आ गया अपने पास -2x अपॉन ए, ठीक। तो ये एफ अपने पास आ गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, 1 से 1 चला गया, -4x अपॉन ए आ गया। कितना आ गया अपने पास, 4x अपॉन ए आ गया ना। बस अपने पास आ गया यार, f बराबर -kx का फॉर्मेट बन रहा है अपने पास। f बराबर -kx सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस, देखो अपन ने डिस्प्लेस किधर किया था, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है -x में, देखो नेट फोर्स किधर आया, माइनस में आया ना। देखो अपन ने डिस्प्लेस किधर किया था, पॉजिटिव x में, फोर्स किधर आया, वापिस, तभी तो ये वापिस आएगा। अपन ने इधर डिस्प्लेस किया था और वापिस आ किधर रहा है, पीछे की ओर आ रहा है, मतलब डिस्प्लेस आगे कराया, फोर्स किधर लगा, पीछे की ओर। तो इस टाइप की मोशन ही तो अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये देखो x के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स, ठीक, और ये माइनस साइन भी आ रहा है ना। तो इसको अब अपन किससे कंपेयर करा देंगे, f बराबर -m ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक कंडीशन, यहाँ पे f बराबर -kx, ठीक है, k की वैल्यू आ गई, k बराबर अपने पास क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखो एक पेज और ऐड कर लेते हैं यार, है ना, कर ले। ये लो एक पेज और ऐड करते हैं। फोर्स आया अपने पास के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, फोर्स कितना आया अपने पास, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर -4x अपॉन ए। तो ये एफ अपने पास ऐसे समथिंग ऐसा आ गया, एफ बराबर -kx, स्प्रिंग फोर्स के टाइप का आ गया, ठीक है। तो इसको अपन अगर इसको और इसको कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें, तो अपने पास क्या आएगा, -x ये चला गया, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई का क्यू क्यू नॉट है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इनको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, इसको और इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है अपने पास 4 को मैं लेके आ गया k, ये k और ये k अलग है भाई, ये गुलाम कांस्टेंट वाला k है, ये वाला k अलग है, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलो मैं इससे कंपेयर नहीं करा के आपको इससे कंपेयर करा देता हूँ।
सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में अपने पास क्या होता है, एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर कर दो आप, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस से माइनस चला गया, एक्स से एक्स, इसको इसके बराबर रख के भी कर सकते हो आप, इसको इसके बराबर रख दो ना, तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू नॉट 4 तो है ही, अपॉन में ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया अपने पास, ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, के क्यू क्यू नॉट 4 को अपन आगे ले लिया, ठीक है, अपॉन एम ए क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा बराबर अपने पास आ गया, के की वैल्यू भी रख देते हैं ना, 4 क्यू क्यू नॉट, के की वैल्यू रख दी 4 पाई अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब। ठीक है तो ओमेगा बराबर कितना आ गया भाई अपने पास, क्यू क्यू नॉट 4 से 4 चला गया, पाई अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब, ये आ गया अपने पास ओमेगा। अब अपन को टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो बस यहाँ से लगा दो, बस क्या निकालना था, टाइम पीरियड ही तो निकालना था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दी, ये देखो क्यू क्यू नॉट, ये ऊपर आ जाएगा पाई अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब। अब इस 2 पाई को अंदर भेज दो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था इस क्वेश्चन में है ना, ये 2 पाई अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट, ये आंसर आएगा यार। कौन से में आ रहा है देखते हैं, ये देखो एम ए क्यू क्यू नॉट, यस 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 यस, ये ए में आ गया ना, ए में आ रहा है अपना आंसर, देखो 4 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब, 4 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ए ऑप्शन अपना क्या आ गया, सही आ गया, क्या आ गया अपने पास, ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया है ना।